नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं। फरवरी माह में विद्यालयों का दोबारा निरीक्षण शुरू हो चुका है। इसी के संबंध में महानिदेशक महोदय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसके साथ साथ उन्होंने निरीक्षण की चेक लिस्ट भी जारी की है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर किन किन बिंदुओं पर निरीक्षण होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा और राज्य परिवहन निदेशक कार्यालय से आदेश आया है दिनांक 19 जनवरी 2023। उन्होंने निर्देश दिए हैं निदेशक गिरि विकास अध्ययन संस्थान लखनऊ को कृपया राज्य कार्यालय की पत्रांक संख्या दी गई है दिनांक 19 अक्टूबर 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जो शैक्षिक संस्थानों विश्वविद्यालयों हेतु तय मदवार न्यूनतम दर के आधार पर शैक्षिक सत्र 2022-23 में मूल्यांकन और सत्यापन का कार्य कराए जाने पर सहमति की अपेक्षा की गई थी। इस संबंध में आपके विभाग के पत्रांक संख्या दी गई है दिनांक 28 अक्टूबर 2022 द्वारा जनपद चित्रकूट, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ मंडल के समस्त जनपदों में 4 दिनों के मूल्यांकन और सत्यापन का कार्य करने हेतु सहमति प्रदान की गई है। उक्त के क्रम में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार निम्नवत बिंदुओं पर मूल्यांकन कराए जाने हेतु एतद द्वारा आदेश निर्गत किया जा रहा है। 2 प्राथमिक तथा 2 उच्च प्राथमिक एक कंपोजिट परिषद विद्यालयों का दी गई चेकलिस्ट के अनुसार सत्यापन और मूल्यांकन। 2 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों KGBV का दी गई चेकलिस्ट के अनुसार सत्यापन एवं मूल्यांकन। चेकलिस्ट संलग्न 2 खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा किए गए कार्यों और ब्लॉक संसाधन केंद्रों का दी गई चेकलिस्ट के अनुसार सत्यापन और मूल्यांकन। चेकलिस्ट संख्या 3 और बेसिक शिक्षा कार्यालय द्वारा किए गए कार्यों और जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय की दी गई चेकलिस्ट के अनुसार मूल्यांकन और सत्यापन। चेकलिस्ट नंबर 4 अर्थात 4 चेकलिस्ट दी गई हैं, जिनमें जनपद चित्रकूट, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ मंडल के सभी जनपदों का निरीक्षण होना है। उक्त अनुसार समग्र शिक्षा के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों का मूल्यांकन और सत्यापन का कार्य करने हेतु आपके संस्थान को आवंटित मंडल या जनपद निम्नलिखित हैं। बस्ती मंडल में बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर 3 जनपद दिए गए हैं। गोरखपुर में देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज 4 जनपद दिए गए हैं। और सहारनपुर में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली 3 जनपद दिए गए हैं। देखिए कुल 10 हैं। आवंटित मंडल के एक जनपद का भ्रमण एवं मूल्यांकन हेतु 4 दिन का समय निश्चित किया गया है। प्रत्येक जनपद में 5 परिषदीय विद्यालयों, 2 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, 4 खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का सत्यापन एवं मूल्यांकन किया जाना है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा रैंडम आधार पर चयनित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय की सूची राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा आपके संस्थान को संलग्न कर उपलब्ध कराई जा रही है। परिषदीय विद्यालयों का चयन उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार कम से कम 4 विकासखंड की संस्थान द्वारा स्वयं किया जाए। देखिए इसमें चेकलिस्ट दी गई है। गुणवत्ता पहली चेकलिस्ट है जनपद, विकासखंड का नाम, न्याय पंचायत का नाम, विद्यालय का नाम और उसके बाद विद्यालय में कुल नामांकित बच्चों की संख्या, भ्रमण के दौरान विद्यालय में बच्चों की भौतिक उपस्थिति कितनी रही, विद्यालय में कुल कार्यरत शिक्षकों की संख्या, कितने कार्यरत शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, विद्यालय में कुल उपस्थित शिक्षकों की संख्या। उसके बाद गुणवत्ता आधारित प्रश्न जो पूछे जाएंगे, पहला है शिक्षक संकुल की बैठक या पिछली बैठक की तिथि और कार्यवाही अवलोकित करें। तो इसके लिए तैयारी कर लीजिए, शिक्षक संकुल की बैठक और पिछली बैठक की तिथि। खंड शिक्षा अधिकारी और प्रधानाध्यापक की पिछली बैठक की तिथि और कार्यवाही अवलोकन करें। खंड शिक्षा अधिकारी और प्रधानाध्यापक की पिछली बैठक में चर्चा के क्या क्या बिंदु थे, निपुण विद्यालय बनाने की क्या कार्य योजना है, क्या शिक्षकों में कक्षा का विभाजन और कार्य आवंटन किया गया है, दीक्षा प्लेटफॉर्म पर आप कक्षा शिक्षण में कैसा उपयोग करते हैं, शिक्षक के मोबाइल में ऐप के प्रयोग की स्थिति देखनी है। देखिए इन सब का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद विद्यालय में कक्षा शैक्षिक अवलोकन किस तरह से होगा। विद्यालय में प्रतिदिन प्रार्थना सभा होती है, बच्चों से वार्ता कर हाँ या ना में अंकित करनी है। क्या विद्यालय में एक ही कक्ष में एक से अधिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, हाँ या नहीं। अब आते हैं विद्यालय निरीक्षण के चेक बिंदु क्या क्या होंगे।
निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और कार्य पुस्तकों की उपलब्धता और वितरण वितरित है या अवितरित है। विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति 50% या उससे कम है, हाँ या नहीं। एमडीएम पंजिका में दर्ज कुल छात्र छात्राएं, एमडीएम ग्रहण करने वाले कुल छात्र छात्र संख्याएं, भोजन निर्धारित मात्रा में दिया जा रहा है, हाँ या नहीं। दूध और फल का वितरण किया जा रहा है या नहीं। नेक्स्ट है दिव्यांग बच्चों की संख्या, उनके पठन पाठन है तो इंटरनेट टीचर के भ्रमण की व्यवस्था है, हाँ या नहीं। विद्यालय भवन में साफ सफाई की व्यवस्था, एमडीएम पकाने में एलपीजी का प्रयोग, विद्यालय में परिवर्तन लागत की उपलब्धता, विद्यालय में खाद्यान्न की उपलब्धता। उसके बाद विद्यालय में पेयजल हेतु हैंडपंप व्यवस्था, बालक एवं बालिका हेतु पृथक शौचालय की उपलब्धता, शौचालय क्रियाशील अथवा नहीं, मल्टीपल हैंड वॉश सिस्टम उपलब्ध है, बाउंड्री वॉल है, विद्यालय में शिक्षकों की फोटो लगाई गई है, हाँ या नहीं। स्कूल प्रबंध समिति की एजेंडा बिंदु के अनुसार मासिक बैठक की जाती है, क्या उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों का अनुपालन किया जाता है। विद्यालय में पुस्तकालय क्रियाशील है या नहीं। विद्यालय में खेलकूद सामग्री उपलब्ध है या नहीं। क्या विद्यालय में नामांकित सभी छात्र छात्राओं को डीबीटी का लाभ प्राप्त हुआ है। आपको इन्हीं सभी बिंदुओं को तैयार करना है। क्या धनराशि विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को डीबीटी की धनराशि प्राप्त हुई और प्राप्त धनराशि से बच्चों हेतु सामग्री का क्रय किया गया या नहीं। क्या अभिभावकों के खाते में धनराशि प्राप्त होने के 1 माह के अंदर छात्र छात्राओं हेतु सामग्री का क्रय किया गया है। डीबीटी के बारे में शिक्षकों, अभिभावकों और एसएमसी सदस्यों के क्या विचार हैं। उसके बाद डीबीटी प्रक्रिया में क्या क्या सुधार की आवश्यकता है। उसके बाद भ्रमण के दौरान अनिवार्य रूप से किसी भी कक्षा 1 से 3 निपुण लक्ष्य में दी गई भाषा गणित संबंधी किन्हीं 2 दक्षताओं में बच्चों का आकलन अवश्य किया जाए, जिसमें आकलन किए गए बच्चों में से कितने बच्चों ने निपुण लक्ष्य प्राप्त कर लिया। हिंदी में 0, 1, 2, 3, 4, 5 सरल शब्दों से बने वाक्य पढ़ लेते हैं। इसी तरह गणित में आकलन किए गए बच्चों में से कितने बच्चों ने निपुण लक्ष्य प्राप्त कर लिया। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 अंक के जोड़ और घटाव के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। इसी तरह हिंदी में होगा कक्षा 2 में आकलन किए गए बच्चों में से कितने बच्चों ने निपुण लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। कक्षा 0 में 1, 1, 2, 3, 4 इन क्लासों में बताना है। अनुच्छेद को 45 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को हल कर लेते हैं, ये देखना है। उसके बाद इसी तरह गणित में आकलन किए गए बच्चों में से कितने बच्चों में निपुण लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और जोड़ में योग 99 तक और घटाव 2 अंक के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। इसी तरह कक्षा 3 में हिंदी में आकलन किए गए बच्चों में से कितने बच्चों ने निपुण लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनुच्छेद को 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं या नहीं। अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं, ये बताना है। उसके बाद कक्षा 3 में आकलन किए गए बच्चों में से कितने बच्चों ने निपुण लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और निपुण लक्ष्य जोड़ 999 तक और घटाव 3 अंक के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। 2 से 10 तक संख्याओं से गुणनफल 100 तक के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। विद्यालय में बाल संसद या मीना मंच का गठन हुआ है या नहीं हुआ है। अभिभावकों के साथ नियमित बैठक होती है। पिछली बैठक की तिथि और कार्यवाही अवलोकित करनी है। शिक्षकों द्वारा शिक्षण योजना बनाई जा रही है, वो भी अवलोकित होगी। शिक्षकों द्वारा शिक्षक डायरी भरी जा रही है या नहीं, वह भी अवलोकित करना है। विद्यालय में खेलकूद सामग्री उपलब्ध है, अवलोकित करें क्या बच्चे खेल सामग्री उपयोग कर रहे हैं। बच्चों से वार्तालाप करने के पश्चात संतुष्ट होने की दशा में उत्तर अंकित करना है। क्या विद्यालय में सक्रिय पुस्तकालय संचालित है, बच्चों से वार्तालाप करके ज्ञान प्राप्त किया जाए। क्या लाइब्रेरी किताबें उनके द्वारा पढ़ी जा रही हैं। सभी शिक्षकों के पास पहचान पत्र है या नहीं, ये भी देखा जाएगा। शिक्षक बच्चे और विद्यालय को उपलब्ध कराई गई शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता भी देखी जाएगी। राज्य द्वारा विद्यालय में निम्नलिखित सामग्री उपलब्ध कराई गई, उपलब्धता कहाँ चेक करनी है। इसी तरह आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1, 2, 3 प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में एक सेट होना चाहिए। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1, कक्षा 2, 3 गणित की, ये भी प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में एक सेट होना चाहिए। शिक्षक निपुण लक्ष्य से भलीभांति अवगत हैं, प्राथमिक विद्यालय के प्रति कक्षा में होने चाहिए वे। शिक्षक निपुण सूची से भलीभांति अवगत हैं। शिक्षक निपुण तालिका से भलीभांति अवगत हैं। शिक्षक डायरी 1 से 8 तक की सबकी शिक्षकों के पास है या नहीं। प्रिंट रिच मटेरियल उपलब्ध है 37 प्रकार के 102 संख्या प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में। गणित किट उपलब्ध है, क्या शिक्षक शिक्षण में उपयोग कर रहे हैं। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 3 सेट ही दिए गए हैं, हाँ या नहीं इसमें पता करना है। विज्ञान किट उपलब्ध है, क्या शिक्षक शिक्षण में उपयोग कर रहे हैं। प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में 1 सेट दिया गया है, हाँ या नहीं देखना है।
पुस्तकालय में एनबीटी और एनसीईआरटी की उपलब्धता पुस्तकें हैं या नहीं, ये भी देखा जाएगा। उसके साथ साथ विद्यालय निरीक्षण कायाकल्प मॉड्यूल के एक चेकलिस्ट दिए गए हैं। इसके अंतर्गत प्रधानाध्यापक इंचार्ज अध्यापक द्वारा अपने विद्यालय से संबंधित आधारभूत व्यवस्था की मासिक सूचना ऐप के माध्यम से अंकित की जाएगी, जिसमें संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। क्या विद्यालय ग्रुप हैंड वॉशिंग यूनिटों से संतृप्त है? क्या सभी कक्षाएं पक्के फर्श से युक्त हैं? क्या सभी कक्षाओं के ब्लैक बोर्ड बिना टूट फूट के अच्छी तरह पेंटेड हैं? क्या विद्यालय में बालक व बालिकाओं के लिए पृथक पृथक शौचालय यूनिट क्रियाशील हैं? क्या मिड डे मील रसोईघर में फर्श की टाइलिंग, नल जल की आपूर्ति और हाथ और बर्तन धोने की पूरी व्यवस्था है? क्या विद्यालय परिसर कक्षाओं और वास सुविधाओं से रंग रोगन ठीक है? क्या विद्यालय में सुरक्षित पेयजल की समुचित व्यवस्था है? क्या विद्यालय में उचित ढलान अवरोध युक्त रेलिंग युक्त बना हुआ है? क्या विद्यालय परिसर पूर्ण रूप से 4 दीवार से घिरा और मुख्य द्वार से युक्त है? कायाकल्प हेतु विद्यालय विकास योजना बनी है या नहीं? क्या विद्यालय में बिजली की आपूर्ति होती है? क्या विद्यालय के सभी प्रसाधनों में नल जल पूर्ति की आपूर्ति हैंडपंप और ओवरहेड टैंक अथवा जल निगम के पाइड वाटर कलेक्शन से होती है? क्या विद्यालय में साबुन धोने के लिए साबुनों की पर्याप्त व्यवस्था है? क्या सफाई कर्मी द्वारा शौचालय यूनिटों की नियमित सफाई की जा रही है? क्या बच्चों के खेल कूदने के लिए पर्याप्त खेल का मैदान उपलब्ध है? क्या विद्यालय परिसर हरियाली से आच्छादित है? क्या सभी छात्र छात्राओं के लिए फर्नीचर है? क्या कंपोजिट ग्रांट के यथोचित व्यय हेतु वार्षिक योजना तैयार की गई है? क्या कंपोजिट ग्रांट की राशि का ऑपरेशन कायाकल्प में योगदान किया गया है? क्या कंपोजिट ग्रांट से शौचालय और कमरे की नियमित सफाई हेतु व्यवस्था की गई है? क्या कंपोजिट ग्रांट से हाथ व बर्तन धोने के साबुन, शौचालय के लिए बाल्टी, मग और झाड़ू, साफ सफाई खरीदा गया है? विद्यालय द्वारा कंपोजिट ग्रांट की कितनी धनराशि का व्यय 30 अगस्त 2019 तक कर लिया गया है, ये भी देखा जाएगा। कंपोजिट ग्रांट से किए गए कार्य हों तो उल्लेख करो। कंपोजिट ग्रांट के उपयोग न होने की क्या स्थिति है? व्यय में रोक लगी है, वार्षिक योजना नहीं बनी है, कोई विवाद है, ये सब बताया जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, तो इसके अनुसार ही आप तैयारी कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।